वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बहुत देर से समझ आया, लेकिन ये बात समझ आ गई है कि अगर आप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स या वीडियोस स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके रील्स देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, जहाँ पे आपको बताया जा रहा था कि डे केयर रूटीन ये होनी चाहिए, सुबह उठते साथ ये सीरम लगाएं, ये सनब्लॉक लगाएं, रात को सोते वक्त आपने स्किन केयर करना नहीं भूलना, तो आप इस चीज़ से ज़रा वेकअप कॉल लें। येस, इट्स सो ट्रू, ये अच्छी बात है कि आप अपनी स्किन केयर करें। और एज के बाद, एक स्पेसिफिक एज के बाद तो खास तौर पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें क्या है, यू गॉट कंफ्यूज सम टाइम, क्योंकि इतना सारा कंटेंट तो हम सोशल मीडिया पे देख लेते हैं। लेकिन आपके लिए एक एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो हम लेकर आए हैं, और उसके लिए जो मेरे साथ पर्सनालिटी स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। शवाना मुफ्ती साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, इनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आई एम वंडरफुल एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, रियली गुड टू सी यू। शवाना, मुझे बताइएगा कि अगर वेरी सिंपल एंड टू द पॉइंट क्वेश्चन है कि हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम नाइट रूटीन और डे रूटीन का जो है वो हम हर रोज़ाना की बुनियाद पर इस चीज़ की प्रैक्टिस करें, और होनी क्या चाहिए हमारी नाइट रूटीन? पहले सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि देखिए आपने कितना ज़्यादा स्ट्रेस लिया हुआ है लाइफ में, एंटी एजिंग का क्रेज़, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सब ने मुसीबत डाली हुई है कि जी एजिंग जो है उसको डिले करो, और जो काम करने का है ना उस पर कोई काम नहीं करता। वो काम ये है जी कि अगर आपने 25 एंड अप हो गए हैं, बहुत अर्ली एज में अमेरिकन डर्मेटोलॉजी की गाइडलाइंस भी हैं कि आपने रेटिनॉल और ऐसे तमाम एक्टिव इंग्रेडिएंट 25 की एज से स्टार्ट कर देने क्योंकि आपकी कोलेजन कम हो रही है ना। लेकिन इसके साथ साथ लोग शॉर्टकट मारते हैं। लोगों को चाहिए कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कोई ऐसा प्रोसीजर बता दें कि हम सुबह करें और कल शाम को पार्टी पे जाना है तो इंस्टेंट रिजल्ट्स। ये नहीं देखना कि जो चीज़ हम अभी कर रहे हैं, क्योंकि एज तो सब ने करना है, लेकिन 10 या 12 साल में उसका क्या रिजल्ट होगा। तो एक होती है कंसिस्टेंसी, ये हर वो चीज़ सक्सेसफुल होगी जो कि आप कई सालों से कर रहे हैं। अगर आपको रिजल्ट 1-2 साल में चाहिए, वो नहीं आने के। तो अगर आपने एज को भी डिफाई करना है और आपने अच्छा लगना भी है, तो आप समझ लें कि 10-20 साल तक का काम है। आपने इसको लाइफ कमिटमेंट नहीं है। अच्छा, ये लाइफ कमिटमेंट। नाइट रूटीन तो पहले नाइट से शुरू करनी चाहिए। बहुत सारी वीडियोस हैं, आप लिटरली कंफ्यूज हो जाते हो कि आपने रात को करना क्या है सोने से पहले। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पूरे दिन का जो स्ट्रेस है, जो आपने मेकअप, जितनी मट्टी घट्टा सारा इकट्ठा किया हुआ है, तो आपने शाम को सोने से पहले जो है सबसे पहले तो क्लेंजिंग करनी है। अब क्लेंजर में और जितने प्रोडक्ट आपने लेने हैं ना, अब आप जिस भी कंट्री से हो, उसमें ये लोग देखते हैं कि ओ जी आप नाम बता दें। नाम आपको कैसे बताएं, क्योंकि अगर दुबई में है, यूएसए में है, पाकिस्तान में है, कोई भी ब्रांड हो सकता है, और लोग आपको इंतहाई महंगा करके बेच देंगे। आपने देखने के जो चीज़ खरीद रहे हैं उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। अब अगर आप क्लेंजर ले रहे हैं, तो मैं जो क्लेंजर यूज़ करती हूँ बहुत जेंटल, क्योंकि स्किन पे एक्ने नहीं है, तो सिरामाइड्स के साथ क्लेंजर यूज़ करें। इट डिपेंड्स अपॉन कि उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। डजंट मीन कि वो किस ब्रांड से, वो मैटर नहीं करता। और ये भी नहीं मैटर करता कि मैं अगर आपको कोई 20,000 50,000 की चीज़ बेच रही हूँ तो वो काम करेगी। लोगों का एक माइंडसेट होता है कि चीज़ महंगी है, महंगे डॉक्टर ने बेची है तो बड़ी अच्छी होगी। आप देखें उससे खरीदते हुए कि उसके अंदर चीज़ क्या है जो एक्टिव है जी। तो अगर आप एक्नी फ्री हैं और आपकी स्किन साफ है, तो आप सिरामाइड यूज़ करें क्लेंजर में। सिरामाइड जो है वो स्किन बैरियर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके एक्नी हैं, दाग धब्बे हैं, तो आप सैलिसिलिक एसिड यूज़ करें क्लेंजर में, जिसमें 2% सैलिसिलिक एसिड। उससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ी। जी हरमीत, हाँ जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, अगर हम देखें सर्दियां हैं और सर्दियों की बात की जाए तो फिर एक गिला शिकवा जाहिर बात है, डॉक्टर यहाँ के पास किस्म के क्लाइंट भी आएंगे कि कहीं ना कहीं एक तो ये बात भी की जाती कि जो रंग है जिसको मैंने गोरा करना था वो तो कहीं ना कहीं सांवला हो गया है। तो ये इसकी क्या वजूहात होती है, उसको कैसे रंग जो जैसा था उसको वैसे बरकरार रखना, क्या करना चाहिए? क्योंकि आजकल तो इतना ज्यादा हो जाती है, आजकल तो ड्राई हो जाती है स्किन। गोरे करने वाले इंजेक्शन बड़े चले हुए हैं, उसके ऊपर भी बेतहाशा साइंटिफिक डेटा है कि लॉन्ग टर्म के उसका कोई रिजल्ट नहीं पता कि आपने ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस लगाए हैं तो अच्छा रहेगा कि नहीं, लेकिन उसका शॉर्ट टर्म जो है वो अच्छा इफेक्ट है, तो लोग करवाते हैं। नथिंग रॉन्ग विद इट, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं, विच इज़ गुड। मॉइस्चराइजर इज अ मस्ट। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि आपने क्लेंजर के बाद, मैं इसी पे आ रही थी, सेकंड स्टेप जो ये था कि आपने रेटिनॉल्स लगाने, स्किन साफ करने। रेटिनॉल्स होते हैं विटामिन ए डेरिवेटिव होते हैं जो कि एंटी एजिंग है। लोगों को ये समझ नहीं आता कि वो एंटी एजिंग स्टार्ट करते हैं जब 40s 50s में है, तब तक तो आप ऑलरेडी शो अप कर रहे हैं अपनी एजिंग के साइंस। आपने जो है स्टार्ट कर देनी 25 एंड अप, रेटिनॉल्स वगैरह इस्तेमाल करें। रेटिनॉल्स के बाद जो है आप मॉइस्चराइजर यूज़ करें। कुछ लोग रेटिनॉल से पहले भी मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, और आपके मॉइस्चराइजर में या तो पेप्टाइड होना चाहिए जो कि प्रोटीन्स होते हैं, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसका, या फिर उसके अंदर नायासिनामाइड होना चाहिए 5% से लेस। ये भी एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि लिपिड को और
आपकी स्किन की प्लम्पनेस को बरकरार रखता है और हाइड्रेट भी रखता है। कुछ लोग कहते हैं जी हाइलुरोनिक एसिड भी ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड इतना एब्जॉर्ब नहीं होता, लेकिन अगर है तो प्लस है। दैट्स रियली गुड। डॉक्टर साहब इसको भी एड्रेस करें कि अब सुबह उठ के भी आपको पता है ना कि राग लापते हैं हम कि सुबह उठ के क्या करना है। सबसे पहले सन ब्लॉक कितना ज़्यादा ज़रूरी है, अनटिल अनलेस आप सिर्फ बाहर जा रहे हैं तो सन ब्लॉक अप्लाई करना है, या अगर मैं स्टूडियो में बैठी हुई या लाइट्स मुझ पर पड़ रही हैं तो भी सन ब्लॉक अप्लाई करना पड़ता है? सबसे पहले तो जब सुबह उठते हैं ना, आपने फिर ये करना है कि सुबह उठ के जो आपने क्लेंजिंग की उसके बाद जो है विटामिन सी ज़रूर लगाएं, और विटामिन सी के बाद सन ब्लॉक लगाएं। क्योंकि विटामिन सी अगर पहले होगा तो उसकी जो एफिकेसी है वो एनहांस्ड हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है फिर सन ब्लॉक से। सन ब्लॉक तो एक ऐसी चीज़ मैं कहूँगी कि अगर आप मेरे से एक चीज़ पूछें कि सब कुछ छोड़ दें, आपने एक चीज़ यूज़ करनी है, चलो दो कह दें, एक रेटिनॉल और एक जो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन इज़ अ मस्ट, क्योंकि ये वो हर चीज़ जो बाहर से आ रही है, अगर आप अंदर से अपने आप को ठीक कर रहे हैं लेकिन अगर एनवायरमेंटल फैक्टर आप नहीं रोक रहे। सन ब्लॉक होता क्या है? सन ब्लॉक जो है वो UVA और UVB जो लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो आपको डैमेज कर रही है स्किन को, उससे प्रोटेक्ट करता है। अब अगर आप ये देखें कि सनस्क्रीन जो होती है UVA 95% रेज आपकी सन के अंदर है, और वो आपको ए का मतलब है एजिंग, आपके स्किन में डीपली जाएगा और आपको जो अंदर डैमेज करेगा। अच्छा SPF भी होता है ना, इसको भी एड्रेस कीजिएगा कि कुछ 60 कैसे होता है, सिलेक्ट कुछ करना 40 होता है, कुछ 90 होता है, ये कैसे आप जज करेंगे कि आपकी स्किन के लिए कौन सा? इसके लिए ये समझना पड़ेगा कि UVA क्या था और फिर UVB। UVB जो होता है वो स्किन को बर्न करता है, B का मतलब बर्न, और स्किन कैंसर करता है क्योंकि वो सुपरफिशियल रहता है। अब अगर आप कहें जी मैं कैसे सिलेक्ट करूं कि मैंने अपना सनस्क्रीन कैसे खरीदना है, तो आपने ये देखना है कि वो दोनों को कवर कर रहा है, UVA को भी UVB को भी। SPF कहते हैं सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो कि आपको सिर्फ UVA से प्रोटेक्ट कर, UVB से प्रोटेक्ट कर रहा है। आपने देखना है कि सन ब्लॉक के ऊपर लिखा हो SPF 30+। 30+ से ये होगा कि आपकी 95% डैमेज कम हो जाएगा। अगर आप उसको लेंगे SPF 50 तो 97 कम हो जाएगा। अगर तो आप 30 से ऊपर लें जो भी लेना है। उसके बाद आपने दूसरी चीज़ सन ब्लॉक के ऊपर देखना है कि उसके ऊपर लिखा हो PA। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन बताएगा SPF 90 बहुत एक्सट्रीम नहीं हो जाता? अगर आप लोग तो SPF 100 भी यूज़ करते हैं, उससे आपका 98% प्रोटेक्शन हो जाएगी। आपका पहले भी 97 प्रोटेक्शन हो रही थी, 98 99 कर भी लेंगे तो कोई इतना फर्क नहीं है। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, इसलिए 30 से ऊपर जो भी यूज़ करेंगे इट विल वर्क फॉर यू। और मेरे ख्याल से ये वो चीज़ें जो कि आपकी रेगुलर रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए, अनटिल अनलेस आप बाहर जा रहे हो। लेकिन उसके अलावा ये फ़ोन जहाँ स्टूडियो में मैं बैठी हुई हूँ, ये सारी लाइट्स जो हैं ये आपको डिस्टर्ब करती है। बेसिकली आपको यूज़ करना चाहिए सन ब्लॉक आप रेगुलर रूटीन के लिए खास तौर पर। UVA जो होता है ना वो विंडो से भी अंदर आ रहा है। अगर आप कहीं, आप तो यहाँ विंडो नहीं है कोई, अगर आप कहीं ऐसी जगह किचन में है, लेट्स सपोज वहाँ विंडो नहीं है तो इट्स ओके। अगर आपको चूल्हे पे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आए तो वो चीज़ें भी आपको डैमेज करती हैं। नहीं, लेकिन UVA जो बाहर से सनरेज आ रही हैं, अगर हम विंडो के पास बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, तो UVA अंदर आएगी। UVA जो है वो डीपली पेनिट्रेट होती है, और जो 95% है, 5% होता है UVB। तो इसकी वजह से आपने अगर विंडो के पास काम कर रहे हैं तो वो भी यूज़ करें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। वापस आते एक ब्रेक के बाद, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।